जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो किसी सभा को संबोधित करते हुए विनोद बिहारी महतो का एक कथन को कहे कि भाई कि विनोद बिहारी महतो कहा करते थे कि पढ़ो और लड़ो, और दूसरा जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने उसी सभा में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि इच्छा शेरनी का वह दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और आज मैं सदन में जो दहाड़ रहा हूं ना, वो एक शिक्षा का ही देन है। शिक्षा समझ लो कि क्या है। ये बात जो है कि अपनी सभा में कह रहे थे, और उस सभा में जो है कि काफी छात्र जो है और छात्राएं बैठी हुई थी। और जब जयराम महतो एक बात को कहे कि भाई कि इस बात को तो लेकर मैं भी काफी ज्यादा जो है कि इमोशनल हो गया उनकी पूरी भाषण को सुनने के बाद। और मैं तो कहता हूं कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो अपने आप को हमेशा जो कि मायूस हो जाते हैं कि भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, एक बार ये भाषण जो है जयराम महतो को जरूर सुनना चाहिए। जो आप इस वीडियो में देखेंगे, जो अपने आप को जो है कि बहुत कमजोर समझता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, जयराम महतो जब अपनी कहानी को वो बताए, भाई पूरा एक स्क्रिप्ट है, उस पे तो पूरा जो है कि बेहतर एक मूवी बन सकता है। जिस तरह से जयराम महतो की कहानी सुनने को मिला है और देखने को, जयराम महतो खुद अपनी जुबानी कहते हैं कि जब हम महज 2 साल का थे तो मेरे पिता दुनिया छोड़ के चले गए। उससे पहले यानी कि मेरे पिता का देहांत अक्टूबर माह में हुआ है, तो जुलाई में हमारे दादाजी जो है कि भाई दुनिया से चले गए। अब बताइए कि जुलाई में दादा, अक्टूबर में पिता जो है कि शहीद हो गए। उसके बाद जो है कि आगे जो है कि इनके पास जो है कि और कुछ नहीं है, और इनके घर में कोई भी जेंट्स जो है कि नहीं है कि भाई कि वो पूरे इनके घर को संभाल सके, क्योंकि इनके जो काकू यानी कि जो चाचा हैं वो दोनों आंख से जो है कि अंधे हैं जन्म से ही, यानी कि इनके यहाँ कोई नहीं है। और जब इनकी माँ विधवा हुई थी तो महज जो है कि वो 28 साल का उम्र था इनकी माँ का। अब सोचिए इनकी माँ जो है कि किस तरह से पाली पोसी होगी। उसके बाद जयराम महतो जो है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करता है, उसके बाद वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद जो है कि आज वो पीएचडी कर रहा है। बाद में वो विधायक बना है, लेकिन पहले तो वो पीएचडी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीएचडी करने से पहले वो मास्टर डिग्री किया होगा, मास्टर डिग्री वो भी इंग्लिश ऑनर्स से किया। अब बताइए कि एक ऐसे फैमिली से निकलकर मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है इंग्लिश ऑनर्स, उसके बाद पीएचडी करता है, फिर झारखंड की संघर्ष की मुद्दा को लेकर चलता है। और चलने के बाद जो है कि भाई एक वक्त ऐसा आता है, लोकसभा का चुनाव लड़ता है, उस लोकसभा में जनता उसे 3.5 लाख वोट देते हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ता है, जनता उसे जो है कि पूर्ण बहुमत के साथ उसके मतलब कह सकते हैं कि उनको माइंडेड देते हैं। और भाई उसके बाद वो विधानसभा जाता है, और विधानसभा में जिस तर्क के हिसाब से अपनी बात को रख रहे हैं, वाकई में जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को जो कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जयराम महतो ये जो है कि साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका हर बात सदन में जो है कि बहुत बेहतर है। तो जब अपनी कहानी को बताने लगे कि एक बात बताओ कि हमारे फैमिली में ना हमारी माँ ऐसी जो कि एक विधवा, उसके पास कुछ जो है कि कामकाज नहीं, हमारे पिता दुनिया से हमें छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो फिर आप अपने किस्मत पे क्यों रोते हो कि हमारी माँ नहीं पढ़ा रही है, हमारे पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, या फलाना ये नहीं कर रहा। भाई संघर्ष करो, बिल्कुल जो है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब चलिए चलते हैं, और पहले आप जो है जयराम महतो का वो भाषण जरूर सुनिए जो उन्होंने अपनी सारी कहानी को बताए हैं। जब आप विनोद बाबू कहे कि पढ़ो और लड़ो, जब तक पढ़वा ना है लड़े ना पारवा। अब देखा इटा को बढ़िया बात है कि आज के इस कार्यक्रम में जितना जन आटा ला जुटा ला ओकर में सबसे ज्यादा पढ़वा किधर गिला है ला कहीं पढ़वा नहीं लगा कि इंग्लिश क्या है स्टूडेंट अपन गांव घर भाषा में ना बोले पढ़वा मैंने तो नहीं कही, तो तुमने पढ़े लिखे ला ना तो मन लगा के पढ़वा लिखवाना, तबे ना विनोद बाबू और कैलाश महतो के अगर रास्ता अपने के सपना से अधूरा है, आज भी अधूरा है, हमने पूरा कर सकलिए बिना शिक्षा के। एक बात सिरा जान ले, अभी तमाम कॉमरेड साहब अम्बेडकर साहब के नाम ले लाए, अम्बेडकर साहब के हटे कथा न लाए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दाएं बाएं देखे जरूरत ना हो, टाइगर के देख लेना, पढ़ा लिखा विधानसभा दहाड़ ढा लेकिन और जब हम दहाड़े तो पूरा हिम्मत ना है कि अगर बीच में खड़ा है कि टोकता, जब नहीं टोकते तो अगला बार शेरिंग ठीक है। बहुत से लोग बोला थे कि ना इधर गाँव घर लगाए, स्कॉर्पियो छतवा में चढ़ के थोड़ा में बोल बोला है, देखो ना जब विधानसभा भीतर से अगर बोलिया कैसे रहता है तो देख लाग ना बोलिया, हाँ देख लेना ना बोलिया
बोलिए हमारे नदी नाला में है और है बोलिए हमारे विधानसभा के भीतर। तो कहे पढ़ा लिखा। इसलिए आज तोहनी समझते गावो हमर जितना छोटे भाई बहन नोनो नोनी सब है और तोहनी भैयो के तोहनी बप्पो के तोहनी काका के ककियन के कि तोहनी के पढ़ाई लिखाई में कहीं कटौती नहीं करते। तोहनी के जितना मजबूती से जितना मेहनत से पढ़े तो उतना ही हमनी झारखंड राज्य मजबूत बनतो। ठीक गलत बोला यो? तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो। आज तोहनी जितना स्कूलिया किधर है तोहनी के मैं संदेश देवो। और एक बात तो कहबो कि आज तोहनी के हमें अपने किस्सा सुनवायो, क्योंकि बहुत जान इधर शिकायत रहे बहुत जान के कि हमार मैया में हमरा पढ़ाई ना, हमार बप्पा में हमरा पढ़ाई ना। तो एक बात कहियो तोहनिक मैया बप्पा हमार मैया बप्पा से तो ब्याह सको। अरे तोहनिक तो कम से कम मैया बप्पा हतो। हमें जब 2 बच्चा के हलिया तबे हमार बप्पा स्वर्ग सिधाई गए, हमार बप्पा झारखंड आंदोलन में शहीद हो गए। ओहे बच्चा हमार बप्पा के बप्पा यानी हमार दादाजी 2 महीना पहले ओकरो डेथ हो गए। एक साल में हमार बप्पा के शायद अक्टूबर महीना लगले और हमार दादाजी के शायद जुलाई के महीना लगले। यानी एक ही साल में हमार दादाजी हमार पिताजी दोनों मर गए थे। यानी हमार माई की उम्र मात्र 28 साल है। एक 28 साल के बेटी छवा ओकरो बाद की हमार छोटका भईवा पेटवे में हले। ओकर जन्म में ना भेले, ओकर जन्म भेले जनवरी महीना में। जब हमार बप्पा डेथ कर गए ओकर 4-5 महीना बाद हमार छोटका भईवा के जन्म भेले। ओकर बाद 20 बच्चा तक हमार घर में कोई मर्द गार्जियन ही ना आले। सुन के कैसा लगा? तो मर्द ही गार्जियन ही ना आले। कोई भी घर बिना मर्द बेटा ना चले वो। कोई घर अपन हमरा मेहरारू संभाल लेवा, लेकिन बारी झारी करू ले रो मर्द बेटा ना समझता है। हमार घर एक टाइम ऐसा है कि गोटा गोटी 20 बच्चा। जब हमार माँ 28 साल की उम्र में विधवा भलाई पूरा 20 साल बिना मर्द बेटा के हमार घर चलल है। कहे बताओ हमार काकू यदि हइयो हले ना तो दियो आंख से आंधा रहे, जन्म से अगर दियो आंख ना हले तो सेह कारण हमार बप्पा में हमार दादा में हमार काकू दियो ना जले। यानी हमार काकू अगर हइयो हले तो दियो आंख से आंधा रहले। एके बच्चा में हमार बप्पा हमार दादाजी मर गए हले। आ ठीक ओकर 1 साल पहले हमारे को भाई मरले हले। आ ठीक ओकर 1 साल पहले हमारे को बहन भी मरले हले। तो सोच के लगा हमार भैया कितना तकलीफ हले। आज हमरा पढ़ाई लिखाई के एक एमएलए के लायक बनले। अपन अच्छा तोहनी भैया बप्पा तो सामने हो कि नहीं? तो तोहनी जी बहाना देत रहा कि हमार मैया में नहीं पढ़ाले, हमार बप्पा ने नहीं पढ़ाले। बता हमार से खराब स्थिति होगी तो हमार से तो खराब स्थिति हम कमरो ना तो हम पूरा विश्वास के साथ कहे और हम ऊपर वाले से प्रार्थना भी कराइए कि इतना बुरा स्थिति कमरो ना करे। एक ही साल में हमारे पिताजी के मर जाना, वह साल में 2 महीना पहले हमारे दादाजी के मर जाना, कुछ साल पहले हमारे वो भाई के मर जाना, कुछ साल पहले हमारे बहन के मर जाना, हमारे छोट भाई माई के पेट में रहना और हमारे काकू दियो आंख से आंधा रहना। और बाद भी आई तुम्हारे बीच में एक एमएलए बन के हम आ लियो। तो सोच के देखा कहे बताओ सबसे पहला काम हमार मैया की कर ले। हमार मैया हमरा अपन नानी के यानी अपन मैया के सोच दिलाए कि हमारी बेटा के पढ़ाई लिखाई हमें महेश के दूध पी के बढ़े लेगो मैयो के दूध हमरा नसीब ना गए। क्योंकि हमनी गांव देहात में कोई तब एगो रहे ना दान भूत बोला। हालांकि इला संवैधानिक विषय ना लगो बार कहबो अगर गांव देहात में तोहनी इला माना है दान भूत तो इला संविधान के विषय ना लगो। इस वजह से एक विधायक है नाते भी हम बोलबो कि दान भूत इला अगर कोई बोला तो गलत हो। संविधान के दृष्टिकोण से भले हमने गांव देहात में माना है, लेकिन संविधान के दृष्टिकोण से गलत बात है। तो चूंकि समाज में एगो धारणा रहा तो हमार रानी हमरा उठाई के ले गए अपन घर कि ना अगर घर में खराबी है बहुत खराबी है। तो यानी जे शख्स और विधायक बन के खड़ा हो अगर ढंग से अपन मैया के दूध नसीब ना भले आज हम यहाँ तक सफल तय करा लिए केवल और केवल अपन शिक्षा के जोर पे, केवल और केवल अपन पढ़ाई के जोर पे। हमें वहां कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए हम तोहनी से हटे बोलबो जितना हमारे छोटे भाई बहन सब पढ़ाई लिखाई से अपन शिक्षा से कभी समझौता नहीं करिया। सपना देखा सपना पूरा भी भेवा है, लेकिन ओकर पीछे तोहरा मेहनत करे तो बिना मेहनत के सपना साकार ना भेवा है। और एक बात तोहनी के साथ साथ कहबो जितना हमार नोनो नोनी सब देखा आज माए बाप तोहनी के बहुत मेहनत से पढ़ाए रहा।
यह सोच के पढ़ाई रहा होती बेटिया या बेटवा हमारे बड़ हो जाता है तो हमारे बुढ़ापा के सहारा बनता है। तो एक बात बताओ, तो अगर सहारा कब बनबी? जब तक खुद खड़ा रही तब ना। खुद खड़ा रहना मतलब की भेलो? खुद खड़ा रहना मतलब हर रास्ता से थोड़ा मजबूत रहना है। खड़ा मने कैसे खड़ा भाई के खड़ा रहना है। खड़ा रहना मने कुछ बन के, कुछ हासिल करके, कुछ काबिल भाई के खड़ा रहना। तो तैन जब खड़ा रही तब ना बुढ़ारी समय मैया के बब्बा के अगर सहारा बनने। यह सोच के ना तो स्कूल भेजले हो कि ना? आज देख ले और मैया रहे चाहे बब्बा रहे 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से कपड़ा नया किनले हतो, लेकिन तोरा प्रत्येक बच्चा या 6 महीना में नौतन कपड़ा रहे, जूता रहे, किताब रहे, कॉपी रहे, कलम रहे खरीद के लाइन के देहो। कहे कि ओकरा मालूम है कि जे कम हम नहीं कर पा लिए कम से कम हमारे बेटी ओकरा पूरा कर से खातिर तोहनी के भेजले हो। तोहनी के यहाँ फांकी मारे ना भेजले हो। तोहनी के यहाँ से घरवा के बाद ढीला भी चलना भेजले हो। तोहनी के मन लगा के पढ़े ले भेजल हो ताकि मैया बप्पा के बुढ़ारी के समय अपनी सहारा बन सकली से खातिर तोहनी के भेजले हो। अब तोहनी के तय करना हो तो तोहनी के की करना हो? ताकि बोलल गेल ना बाबू 3 तनी समझा बुझा के बुझा हाथ खड़ा करना। अरे बहुत सिंपल है। 3 मने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एकरा बोलल जाए 3 और एज मने उम्र। तो तोहनी अभी जितना जाना सब 3 लगाना, सब 13 to 19 लगाना। तो यह उमरिया लागू अपन आपके बनाना या अपन आपके बिगाड़ना। अभी जब तोहनी पे डिपेंड करो हो कि अपन आपके बनेबा कि बिगाड़बा। अब तोहनी के तय करना हो। तो चूंकि सांझ के समय लगो ज्यादा ना बोलबो, हवा भी बड़ी खराब चलो क्योंकि हम तो गोटे आधा झारखंड घूम रहा लियो। एक तनी हवा खराब चलो तो आदमी तुरंत बीमार भय जाओ, बड़ा से बड़ा बीमारी रोग घेर लो। तो हम ज्यादा समय ना लगो कि तोहनी के सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी लगाए। तो से खातिर साथ ही साथ हटे ठंडा बहुत ज्यादा हो तो कम से कम अच्छा से रहिया।